नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। पति की लंबी उम्र के कामना के साथ ही आज तमाम सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। सुबह से ही निर्जला व्रत रखती हैं। बता दें आपको कि करवा चौथ के दिन सुबह से लेकर शाम तक औरतें महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम में कथा सुनती हैं और थाली को जो है कहीं की एक प्रथा है जिसमें थाली को घुमाया जाता है। और आज हम आपको वो छटा दिखाएंगे किस तरीके से महिलाएं करवा चौथ का व्रत मना रही हैं। बता दें आपको कि पति की लंबी आयु के लिए, पति स्वस्थ रहे, घर परिवार खुशहाल रहे, इसको लेकर महिलाएं हमेशा व्रत करती हैं। और आज भी खास दिन है जहां करवा चौथ का व्रत मनाया जा रहा है। बता दें आपको कि इस व्रत में शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। करवा चौथ व्रत कथा कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत का संबंध मां करवा और गणेश जी से है। इस दिन व्रत के साथ साथ कथा भी सुनी जाती है। करवा चौथ हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह सुहागिनों और अविवाहित कन्याओं के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन व्रत रखने से सुहागिन अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं और अविवाहित कन्याएं अपने लिए अच्छे पति की कामना करती हैं। इस पर्व में व्रत के दौरान कई प्रमुख कथाएं भी सुनी जाती हैं। तो आज हम आपको वो कथाएं भी बताएंगे कि आखिर करवा चौथ की जो कथा है वो क्या है और किस तरीके से इसका महत्व है। तो चलिए आपको बताते हैं एक एक कर करवा चौथ की कथा को। करवा नाम की एक धोबिन हुआ करती थी जो कि अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहा करती थी। एक दिन उसका पति नदी में कपड़े धो रहा था तो इस बीच एक मगरमच्छ आया और उसके पति को मुंह में दबोचकर यमलोक ले जाने लगा। इस बीच करवा ने पुकार सुनी और मगरमच्छ के पास पहुंच उसे धागे से बांध दिया। करवा मगर को लेकर यमराज के पास पहुंची और कहा कि यदि यमराज ने उसके पति को नहीं बचाया तो वह श्राप देगी। करवा का साहस देखकर यमराज ने मगर को यमलोक दिया और पति को दीर्घायु का वरदान दिया। मान्यता है कि इस दिन के बाद से कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। चलिए हम एक करवा चौथ की दूसरी कहानी बताते हैं। साहूकार के 7 बेटों और 7 बेटियों वाली कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बेटियां हुआ करती थीं। उसके बेटे अपनी बहनों से बहुत प्यार करते थे। साहूकार की पत्नी के साथ उसकी बहुएं और बेटियां भी करवा चौथ का व्रत रखती थीं। चौथ के दिन जब भाइयों ने भोजन करना शुरू किया तो उन्होंने अपनी बहनों से भी भोजन करने के लिए कहा, लेकिन उनकी बहनों ने कहा कि वे चांद को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलेंगी। इस पर छोटे भाइयों को अपनी बहनों की हालत नहीं देखी गई और वह एक पेड़ पर चढ़कर एक छल्ली में दीपक दिखाने लगा, जिससे बहनों को लगा कि चांद निकल आया है। इस पर बहनों ने अपनी भाभियों को भी चांद निकलने के बारे में कहकर व्रत खोलने के लिए कहा, लेकिन उनकी भाभियां इस बात पर राजी नहीं हुई। हालांकि बहनों ने भाभियों की बात नहीं मानी और दीपक को अर्घ देकर व्रत खोलना शुरू किया। जैसे ही बहनों ने पहला निवाला खाया तो छींक आई, दूसरा टुकड़ा खाया तो खाने में बाल आ गया, वहीं तीसरा टुकड़ा खाया तो पति की मृत्यु की खबर आ गई। इस पर वे बहुत दुखी हो जाती हैं तो उनकी भाभियां बताती हैं कि व्रत को गलत तरीके से खोलने से उनके पति की मृत्यु हो गई है। हालांकि बहनें बोलती हैं कि वे पति की अंतिम संस्कार नहीं करेंगी और अपनी सतीत्व से अपनी पति को जीवन देंगी। वह दुखी होकर अपने पति के शव को लेकर 1 साल तक बैठी रहीं और उस पर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रहीं। बहनों ने पूरे साल चतुर्थी का व्रत किया और कार्तिक मास की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध किया कि यम सुई ले लो, पीएस सुई दे दो, मुझे अपने जैसी सुहागिन बना दो। इसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उनके पति जीवित हो गए। जैसे माता और गणेश जी ने उनके पति को अमर किया और वैसे ही सभी सुहागिनों के पति अमर रहे। तो चलिए एक तीसरी प्रचलित कथा आपको करवा चौथ की बताते हैं। एक अंधी बुढ़िया हुआ करती थी जिसका एक बेटा बहू थे। वह प्रतिदिन भगवान श्री गणेश का पूजा किया करती थी।
बुढ़िया माई की पूजा से खूब खुश होकर एक दिन भगवान श्री गणेश ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी निस्वार्थ पूजा से बहुत खुश हुआ हूँ। जो तुम्हें मांगना है मांगो, मैं तुम्हारी कामना पूरी करूंगा। इस पर माई ने कहा कि मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। ऐसे में गणेश जी ने कहा कि मैं कल फिर से आऊंगा, जब तक तू अपने बेटे बहू से पूछ ले। ऐसे में बुढ़िया माई अपने बेटे से पूछती है तो बेटा बोलता है कि माई धन मांग ले। वहीं बहू बोलती है कि पोता मांग ले। बुढ़िया माई बोलती है कि ये तो अपना अपना देख रहे हैं। ऐसे में वह पड़ोसी से पूछती है तो पड़ोसी बोलती है कि माई तेरी कुछ समय की जिंदगी है, तो तू धन और पोते का क्या करेगी। तू एक काम कर, तू अपनी आंखें मांग ले, जिससे बची हुई जिंदगी को आराम से बिता सके। इस पर बुढ़िया माई बोली कि ऐसा क्या मांगू जिससे मेरी इच्छा भी पूरी हो जाए और बेटे बहू का भी मन दुखी ना हो। अगले दिन भगवान श्री गणेश प्रकट हुए और बुढ़िया माई से मांगने के लिए कहा, जिस पर बुढ़िया माई ने कहा कि हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार सुख देवो और आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। इस पर श्री गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। तू तो कह रही थी कि तुझे कुछ मांगना नहीं आता है, मैं तेरी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। जिस प्रकार भगवान श्री गणेश ने बुढ़िया माई की इच्छा पूरी की, इसी प्रकार सभी की इच्छाएं पूरी हों और सभी पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे।